हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। सर, उसकी जेब में से हमें वॉलेट मिला, पर ये तो खाली है, और एक कार्ड भी मिला सर। कौशिक एस, यही कार्ड उसने डायनामाइट हासिल करने में इस्तेमाल किया होगा। और कुछ? सर, बस का टिकट। 5 रुपये 85 पैसे। सर, उस कांस्टेबल ने बताया था कि उस बस का नंबर 515 था जिससे वो उतरा था, और वो कस्बेकर रोड के स्टॉप पर ठीक 10 बजे उतरा था। सर, हमने बस डिपो पर बात कर ली है और कंडक्टर को ब्यूरो पर बुलवा लिया है। उसे दूसरे कमरे में बिठाया है और ये आदमी यहाँ है। देखिए मिस्टर ऋषि, सर ये आदमी कुछ बता नहीं रहा। अच्छा मिस्टर ऋषि, हम अच्छी तरह से जानते हैं आपने कौशिक बनकर स्टोर में से डायनामाइट चुराया। आपके होटल के कमरे में से हमें बॉम्ब बनाने का सामान, एसिड, वायर्स, डायग्राम, सर्किट सब कुछ मिल गया है। अब आपकी भलाई सिर्फ इसी में है कि आप हमें सब कुछ बता दें। बताओ, कहां रखा है बॉम्ब आपने? नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। कर लो जो करना है। डैम इट। देखो मिस्टर ऋषि, आप एक इज्जतदार और समझदार आदमी हैं, तो फिर ऐसा काम आप क्यों कर रहे हैं? क्यों बनाया आपने बॉम्ब? कहां रखा है वो? मैंने आपसे कहा ना, आपको जो करना है कर लो। मैं नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा। ठीक 2:15 बजे जब वो बम फटेगा ना, तब आपको क्या पता लग जाएगा कहां रखा था। उससे पहले मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा। कर लो जो करना है। बताना तो पड़ेगा ही आपको। मालूम है कितने मासूम लोग मरने वाले हैं इसमें? नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। बताएगा कैसे नहीं? कितने लोगों को मर जाने थे? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, बताएगा कैसे? इस कंडक्टर से ही हमें कुछ पता चल सकता है। तुम ही वो कंडक्टर हो? हाँ साहब, क्या हुआ? मुझे डिपो से सीधा इधर आने का ऑर्डर। कोई बात नहीं। देखो, इस आदमी को देखो। यह आदमी तुम्हारी 515 नंबर बस में था और कस्बेकर रोड पर उतरा था। देखो, कुछ याद आता है कि यह आदमी कहां से चढ़ा होगा बस में? ये बताना तो बहुत मुश्किल है साहब। हजारों पैसेंजर चढ़ते उतरते हैं, अब किसी की शक्ल तो याद रहती नहीं हमको। अच्छा, कोई बात नहीं। ये टिकट देखो, इससे कुछ पता लगता है? ये टिकट 5 रुपये 85 पैसे का है। अगर वो आदमी कस्बेकर रोड पर कहीं उतरा है तो इसका मतलब है वो कांदीवली से मलाड के बीच कहीं चढ़ा होगा। हाँ जी, कांदीवली से मलाड के बीच। इससे आगे नहीं हो सकता क्योंकि उसका किराया ज्यादा है। कांदिवली और मलाड के बीच? शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू वेरी मच। सुधाकर, इन्हें बाहर छोड़ो। शाबाश। कांदिवली और मालाड के बीच, इसका मतलब है ऋषि ने बॉम्ब कांदिवली और मालाड के बीच में ही रखा है। ये जरूरी नहीं है सर। हो सकता है उसने बॉम्ब कहीं और रखा हो, वहां से कांदीवली आया हो और कांदीवली से ये बस पकड़कर कस्बेकर रोड उतर गया। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, मगर अभी हम ये पकड़कर चल रहे हैं कि बॉम्ब कांदिवली और मालाड के बीच में ही है। 11:10 बजे और ऋषि ने कहा था कि बॉम्ब 2:15 बजे फटने वाला है। इसका मतलब है हमारे पास सिर्फ 3 घंटे और 5 मिनट है। मगर कहां रखा होगा उसने बॉम्ब? हमें उसे ढूंढना है और डिफ्यूज भी करना है। एक आइडिया है सर। क्या? मैंने देखा था कि ऋषि के हाथ में घड़ी नहीं है। फिर हम ऐसा करते हैं, ऋषि को इंटरोगेशन रूम से निकालकर लॉकअप में डाल देते हैं। वहां पहले से अपने कुछ ऑफिसर्स होने चाहिए, सादे कपड़ों में, जिन्हें ऋषि ने पहले कभी ना देखा हो। वो एकदम चोर जैसे दिखने चाहिए। एक बड़ी घड़ी चाहिए वहां टांगने के लिए, एक वीसीआर चाहिए और एक टीवी। अंदर जाओ, जाओ अंदर, चुपचाप अंदर जाओ। अरे डरते क्यों? क्यों डरते हो? अच्छा खाना खिलाऊंगा। चोर। अच्छा, ये वायरलेस में यहां रख देता हूं। दया, माइक्रोफोन तुम यहां फिट कर देना।
सर ये घड़ी मैं यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ सर एक काम करता हूँ, टाइम 1 घंटा आगे कर देता हूँ। 11:25 की जगह 12:25। ठीक है। हाँ जयंत, ऋषि को अंदर लेके आओ। नया जल्दी करो। हाँ मिस्टर ऋषि, जब तक तुम हमें सब कुछ नहीं बताओगे तुम्हें यहां अंदर रहना पड़ेगा। यहां चलिए, समझे? बता दो, अब भी वक्त है, बता दो। आओ अभिजीत, जयंत, दया, ध्यान रखना। साहब खाना कब मिलेगा साहब? खाना 12:30 बजने का है, 12:30। पेट में चूहे कूद रहे। साहब 3 दिन से खाना नहीं मिला, इसीलिए तो गिरफ्तार हुए हैं, है ना? हाँ, सोचा यहाँ खाना वाना तो मिल ही जाएगा। 1 बजे से पहले किसी को यहाँ खाना नहीं मिलेगा। ये पुलिस स्टेशन है, कोई रेलवे कैंटीन नहीं कि जब चाहे खाना मिलेगा। चुपचाप बैठो यहाँ पर। 12:30 तो बज गए साहब। हाँ साहब 12:30 तो बज रहे हैं। 12:30? इतनी जल्दी 12:30 कैसे बज गए? तो सोच रहा था अभी सिर्फ 11:30 हो गए, ज्यादा से ज्यादा 12। खराब हो गया टाइम दे, टाइम 12:30 बजे, पूरे 12:30। तुम्हें भूख नहीं है तो मत खाना, तुम्हारा हिस्सा भी हम खा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसीपी साहब, जैसा कि आपने कहा था वैसे सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। पुराने बहुत सारे शॉट्स मिल चुके हैं, बॉम्ब ब्लास्ट के, आग लगने के, और हमारी न्यूज़ रीडर भी रेडी है, श्वेता। इन्हें तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, रोज समाचार पढ़ती है हमारे न्यूज़ चैनल पर। और श्वेता, ये है एसीपी प्रद्युमन जी। नमस्कार। और अब हमें आप आगे ये बताइए कि करना क्या है। देखिए, आप हमें जल्दी से जल्दी 2 झूठे न्यूज बुलेटिन तैयार करके दीजिए। झूठे? जी हाँ, झूठे। बस, मगर वो लगने चाहिए सच्चे, जैसे आप नॉर्मल न्यूज में बताते हैं एक के बाद एक खबरें, वैसे ही। अब एक न्यूज बुलेटिन में आप बताइए कि दोपहर के 1:30 बजे हैं, उसमें आप आम खबरें दिखाइए। और दूसरे न्यूज बुलेटिन में आप बताइए कि दोपहर के 2:30 बजे है और उसमें एक बॉम्ब विस्फोट की न्यूज बताइए। बॉम्ब विस्फोट? देखिए, जैसा मैं आपको कह रहा हूं वैसे ही कीजिए। आप हमें ऐसे न्यूज बुलेटिन बना के दीजिए जैसे इसमें ये जो आपने बताया ना, बस वैसे ही। ये धुआं निकल रहा है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, आग लगी है, बस बिल्कुल वैसे। बस जल्दी से जल्दी तैयार करके दीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये नहीं पता लगना चाहिए कि ये शूटिंग कहां हुई है। बज गया 1:30? इतनी जल्दी 1:30 कैसे बज गया? मिस्टर ऋषि, 1:30 बज रहा है। सिर्फ 45 मिनट बचे हैं तुम्हारा लगाया हुआ बम फटने में। सोचो, अब भी वक्त है। बता दो तुमने वो बम कहां लगाया है। जितने भी लोगों की जानें जाएंगी उन सबकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। और कुछ नहीं तो भगवान से तो डरो। नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। जयंत, जल्दी पहला टेप चलाओ। नमस्कार, इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आज के मुख्य समाचार हैं। आज महानगर पालिका के मुख्य अधिकारी ने बताया कि शहर की सड़कों पर वाहनों की पार्किंग के लिए अब टैक्स देना पड़ेगा। वाशी में एक इमारत के गिरने से 4 लोगों की मृत्यु, मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। शहर के सिनेमा घरों में अचानक फिर से दर्शकों की भीड़ दिखाई देने लगी है। कपड़ा शायद ये लोग ठीक ही कह रहे हैं। आज राज्य के उद्योग मंत्री ने कपड़ा मिलों का 45 मिनट बाद मौसम में खराबी की वजह से वो बम फट जाएगा। को चेतावनी दी गई है। 45 मिनट बाद। आ गया सर, हमारा प्लान काम कर गया सर।
वो ये सोच रहा है कि वो 1:30 बजे की न्यूज देख रहा है। उसे पता ही नहीं चला कि जो न्यूज वो देख रहा है वो हमारी बनाई हुई है। दैट्स गुड। सर, बॉम्ब स्क्वाड ऑफिसर विश्वास रिपोर्टिंग सर। आ गए? यस सर। गुड। दया, जयंत, तुम दोनों यही रुकना और ठीक 1:30 बजे ये वाली टेप चलाना जिसमें 2:30 बजे की न्यूज है। मैं और अभिजीत बॉम्ब स्क्वाड की टीम के साथ कांदिवली मलाड की तरफ जा रहे हैं। और वो माइक्रोफोन जो ड्रॉर में है उसको ऑन कर देना है, ताकि साथ साथ हमें ये पता चलता रहे कि वो क्या बोल रहा है। इससे हमें काफी मदद मिल सकती है सर। जी, यहां से मलाड शुरू होता है और आगे आएगा कांदिवली। बम यहीं कहीं होना चाहिए या आगे भी हो सकता है, मगर कैसे पता चलेगा? सर, हमारे पास यहाँ चक्कर लगाने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। जब तक हमारा प्लान कामयाब नहीं हो जाता हमें यही करना पड़ेगा सर। 1:30 बज चुका है। जैन को फोन करके बोलो वो दूसरी टेप चला दे। हेलो दया, 1:30 बज चुका है। मैं 2:30 बजे वाली न्यूज रिकॉर्डर में डालने जा रहा हूं, तुम टीवी ऑन करो। क्या? कहां पर? ओह माय गॉड, क्या हुआ? तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। देखो कितने मासूम लोगों की जान ली है तुमने। इस समय दोपहर के 2:30 हुए हैं और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स में एक भयानक बम विस्फोट हुआ। बताया जाता है कि बम विस्फोट से भारी मात्रा में जान माल का नुकसान हुआ है। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता कल्पना महेश्वरी की एक विशेष रिपोर्ट। मैं कल्पना महेश्वरी एक ऐसे इलाके से बात कर रही हूँ जहाँ बस 15 मिनट पहले एक जबरदस्त बम विस्फोट हुआ है। बहुत सारे जले हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। पुलिस को शंका है कि ये बम डायनामाइट से बनाया हुआ था और बस इस इलाके के 300 मीटर तक का जबरदस्त नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोगों के मरने की आशंका है। इस वक्त फायर ब्रिगेड और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। अब जानते मिल गए तुम्हें? चलो, इन सब लोगों की मौत के जिम्मेदार तुम हो और न जाने कितने लोग सारी जिंदगी के लिए अपाहिज लंगड़े लूले हो गए होंगे। तुम्हें तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसा किसी ने क्या कर दिया तुम्हारे साथ जिसकी तुमने इतनी बड़ी सजा दे दी उनको? तुम्हें जरा में दुख नहीं हो रहा? मैं कोई खूनी थोड़ी ना हूं, मैं खूनी नहीं हूं। बर्दाश्त क्यों तो हद होती है। 20 साल मैंने उन लोगों के लिए काम किया। दया निवारले शुरू कर दिया। आखिर हुआ क्या? 20 साल मैंने उनके पास काम किया। वल्लभ सेठ ने मुझे खुद नौकरी में रखा था। तब उनके पास फैक्ट्री भी नहीं थी, एक छज्जे के नीचे काम करते थे वो। तब से उनके पास काम। लेकिन तुमने ये सब किया क्यों? वल्लभ सेठ तो देवता थे, देवता। लेकिन उनके मरने के बाद सब कुछ बदल गया। फैक्ट्री उनके बेटे मिलन के पास चली गई और उसने हमको निकाल दिया। 30 आदमी थे और मेरे साथ 30 आदमी और थे। हमसे कहा कि नागपुर की फैक्ट्री नुकसान में चल रही है इसलिए बंद कर रहा हूं। लेकिन फैक्ट्री तो नागपुर में बंद हुई थी, तो तुमने यहां बम क्यों लगाया मुंबई में? पिछले कुछ महीने मैंने बिना नौकरी के कैसे गुजारे मैं ही जानता हूं। घर में जवान बेटी शादी लायक हो, 2 लड़के जिन्हें कॉलेज भेजना हो, मुझे इस उम्र में कौन काम देगा? तो मुझे पता चला कि मिलन कुमार ने कांदीवली में नई फैक्ट्री डाली है। कांदीवली? मैं मुंबई चला आया नौकरी मांगने के लिए। बहुत मिन्नतें की, मुझे किसी तरह से कोई काम दे दीजिए, मैं सब करूंगा। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने साफ मना कर दिया। कहा कि सब काम तो कंप्यूटर करेंगे, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। और मुझ पर हंसने लगे। अच्छा? हाँ, मैंने भी फैसला कर लिया, इस बात का बदला मिलन कुमार से जरूर लूंगा। आज जब वो फैक्ट्री खोलेगा तो उड़ा दूंगा उसे मैं। ये नहीं पता था लेकिन उड़ाऊंगा जरूर, ये मैंने तय कर लिया था। किस्मत से मुझे कौशिक मिला। बस मैंने डायनामाइट चुराया, मुझे बम बनाना आता था, मैंने बम बनाया, उसे एक सूटकेस में रख के फैक्ट्री में घुस गया, मिलन कुमार को मिलते के पानी और छिपा दिया वहीं पर से मैंने। इस फैक्ट्री का नाम क्या है? नाम तुम्हें नहीं पता? अभी न्यूज में भी नहीं बताया था। हाँ जरूर कोई चाल है तुम लोगों की चाल है, नहीं बताऊंगा मैं।
नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। डैम इट, वो समझ गया। फिर भी सर हमारे पास काफी इंफॉर्मेशन है। फैक्ट्री का उद्घाटन आज होना है। वल्लभ नाम के आदमी ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। उसकी मौत के बाद उसका बेटा मिलिंद वो ये कंपनी चला रहा है। नागपुर की फैक्ट्री बंद करके वो लोग यहीं आ गए हैं सर। अच्छा, इंडियन इंडस्ट्रीज चेंबर के पास ऐसे कंपनीज के रिकॉर्ड्स होते हैं, उनसे पूछे क्या? सर सिर्फ आधा घंटा बचा, 1:45 हो गए। जो भी करना है जल्दी करते हैं सर। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। हाँ, मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ। आप जल्दी देखिए, बहुत अर्जेंट है। प्रोप्राइटर का नाम है वल्लभ। फैक्ट्री आजकल उनका बेटा मिलिंद संभाल रहा है। उनका नागपुर वाला ब्रांच बंद हो गया है और आज कांदिवली साइड में उनकी नई फैक्ट्री का उद्घाटन है। हाँ, मैंने होल्ड किया है। आप जल्दी देखिए प्लीज, जल्दी कीजिए आप। ये रहा। मैं सोच ही रहा था शायद न्यूज़पेपर में कुछ मिल जाए। एक्सेल केमिकल एंड डाई इंडस्ट्रीज, प्रतीक इंडस्ट्रियल एस्टेट, आरके रोड, कांदिवली। और आज ही उसका इनॉग्रेशन है मिलिंद कुमार के हाथों। एसीपी साहब को फोन करता हूँ। हाँ, बता दो। हाँ हाँ, एड्रेस बता दो जल्दी। एड्रेस एक्सेल इंडस्ट्रीज, सेक्टर 4, प्रतीक इंडस्ट्रियल एस्टेट, आरके रोड, कांदिवली। ये तो काफी दूर है, जल्दी भगाओ। जल्दी से फैक्ट्री खाली करवा दो, बॉम्ब रखा है। इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ है? वहाँ है सर। चलो। वहाँ इधर है। सब लोग निकल जाओ, यहाँ बॉम्ब रखा हुआ है। आप लोग निकल जाओ सब लोग। पाटिल तुम उस तरफ देखो, देखो उधर। इधर नहीं दिख रहा सर। बम कभी भी फट सकता है। जल्दी जल्दी ढूंढो ढूंढो। सर बम है। लेकर आओ, बाहर लेकर आओ। इस पर रखो। सर सिर्फ आधा मिनट बचा है। सर अभी सर डिफ्यूज करने का टाइम नहीं बचा है। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये कभी भी फट सकता है। चलो चलो। नहीं, हमें इस बम को फटने से रोकना ही होगा। अभिजीत, सिर्फ 15 सेकंड बाकी है। चलो। सर बम फटा नहीं, सर्किट टूट गया है। अब क्या करें? और ये धुआं? सर एसिड दूसरे केमिकल में गिरना शुरू हो गया है। अब फटेगा बम। सर मैं ये एसिड निकाल देता हूँ। अभिजीत, अभिजीत ध्यान से निकालना। एसिड है उसमें अभिजीत, संभल के। सर जब मरना है तो समझना क्या? ठीक है अभिजीत। सर मैंने एसिड निकाल दिया सर। सर मैंने बम फटने से रोक दिया सर। इडियट, तुमने अपने आप को जला लिया। अगर तुम्हारी जान जाती तो? और कोई रास्ता नहीं था सर। बम को फटने नहीं देना चाहिए था। अभिजीत,
तुम एक बहादुर सिपाही हो। यस, मैं चाहता हूं कि तुम हमारा डिपार्टमेंट फिर से ज्वाइन कर लो। मगर कैसे सर? जिस आदमी को ये नहीं पता हो कि वो है कौन। मुझे कुछ याद नहीं सर। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि पुलिस में रह के क्या करते हैं। ये केस तुमने सॉल्व किया है। देखो अभिजीत, एक पुलिस ऑफिसर में हिम्मत और दिमाग दोनों होने चाहिए, और ये दोनों ही तुम में हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.